तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरा नाम सीए प्रदीप खारी है और मैं क्या करने वाला हूं, मैं 11th क्लास की अकाउंट की क्लासेस यहां शुरू करने वाला हूं। और आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब मैं सीधा अपनी जो मुझे पढ़ाना है, मैं अकाउंट्स की तरफ बढ़ता हूँ। तो अकाउंट्स 11th के अकाउंट्स के मैं सारे 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है जिससे मैं शुरुआत करता हूँ हमेशा, वो है जनरल एंट्रीज। वो जनरल एंट्रीज है, तो मैं जनरल एंट्रीज से शुरू करता हूँ। तो मैं चलता हूँ सीधा अपना स्क्रीन पे। तो मैं जनरल एंट्री से शुरू करता हूं, तो 1 बाय 1 आ। तो जनरल एंट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो तरीका है वो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं कि जिसके थ्रू मेरी जनरल एंट्री होती है। और मैं आपको बता दूं, जनरल एंट्री मेरी सबसे मेन होती है पूरे अकाउंट्स में। आप जहां भी जो कर रहे होंगे सब जनरल एंट्री पे ही डिपेंडेंट रहता है। जनरल एंट्री अगर आपकी ग्रिप में आ गई तो आप पूरी अकाउंट ना बहुत अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी तरह की भी। तो मैं 1 बाय 1 करना शुरू करता हूँ। अच्छा, पहले बता दूं, डेबिट और क्रेडिट हमेशा दो पक्ष होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सारी एंट्री हमारी डेबिट क्रेडिट में चलेंगी। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं लिखता हूँ गोल्डन गोल्डन ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें मेरा सबसे पहला रूल है। अच्छा, मैं आप बता देता हूँ मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा गोल्डन रूल को। मैं एक बार थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग समझाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, कैसे ये अप्लाई होते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको 30 से 40 एंट्रिया 1 बाय 1 अपने पास से बना के करवाऊंगा। उससे क्या होगा कि जो आपका 11th का चैप्टर 8 है वो आप बहुत इजीली कर पाओगे। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी उस चैप्टर को करने में। एक बार ये मेरी जो मैं ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से पहले इनको समझाऊंगा, फिर इनसे एंट्री करके दिखाऊंगा कि इनसे एंट्री कैसे होगी हमारी। 1 बाय 1 जब आप इन रूल से एंट्री करोगे तो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी की तरह। जितनी भी आपके 8 चैप्टर जो है हमारा 11th क्लास के अकाउंट्स का, ईएस ग्रेवाल की अकाउंट का जो 8 चैप्टर है वो आप आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई इश्यू आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई करूंगा। तो अब मैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग की तरफ चलता हूं। तो ये रूल पहले मैं समझा देता हूं कि क्या होता है। सबसे पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिट व्हाट गोज। दूसरा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, ये दूसरा नंबर का है मेरा, डेबिट रिसीवर। डेबिट द रिसीवर। उसके बाद है क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, ये मेरा दूसरा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है। और जो मेरा तीसरा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्या होंगे मेरे, डेबिट। ऑल इनकम गेन। ऑल इनकम एंड गेन क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरे 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है। तो अच्छा, मैं भी इनको समझाता हूं। पहले इसको इसके इसमें जो भी खाते होते हैं, जो भी खाते आएंगे उनको हम बोलेंगे
वो किसके अंडर आएंगे, वो मेरे आएंगे रियल अकाउंट्स, वो आएंगे मेरे रियल, वो मेरे इसके अंडर जो खाते आएंगे वो होंगे मेरे पर्सनल अकाउंट्स। तो मेरे इसके अंडर आएंगे, उनको बोलेंगे हम नॉमिनल अकाउंट्स, उनको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि रियल अकाउंट्स क्या है, पर्सनल अकाउंट्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या है, ठीक है। और अब मैं वन बाय वन इनको रूल्स को समझाता हूं। अच्छा, सबसे पहले इन रूल को समझने से पहले आपको ये चीज मैं यहां लिख देता हूं कि ओनर, ओनर और बिजनेस, ये दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। ये क्या है, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। मतलब मालिक अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। मतलब जब भी कभी आप बिजनेस की तरफ से सोचोगे तो मालिक भी अगर बिजनेस से कुछ लेके जाएगा तो उसकी एंट्री ऐसे एज अ सेपरेट पर्सन एंट्री होगी। बिजनेस अलग है और मालिक अलग है, तो आप इस तरीके से अपनी जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो अब मैं इन रूल को आपको समझा देता हूं कि ये रूल्स क्या कहते हैं। पहला रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कुछ बिजनेस के पास आ रहा है, अब बिजनेस ट्रीट करना है, ओनर नहीं, बिजनेस अपने आप को ट्रीट करना है। आपको अपने आप को एज अ बिजनेस समझ के ये रूल पढ़ना है। बिजनेस कह रहा है कि व्हाट कम्स इन, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास जो आ रहा है मैं उसको क्या कर दूंगा, डेबिट, ठीक है। इसी तरीके से व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस के पास से जा रहा है उसको वो क्या कर देगा, क्रेडिट। जो बिजनेस से बाहर जा रहा है, गोज आउट का मतलब क्या हुआ, जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। मतलब क्या हुआ, डेबिट द रिसीवर। अब बिजनेस की तरह, तो बिजनेस से अगर कोई कुछ प्राप्त कर रहा है तो आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट। और अगर मान लो बिजनेस को कोई कुछ दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। अगर बिजनेस को कोई कुछ दे रहा है तो उसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब समझ में आया आपका। और जो भी जिस भी अकाउंट पे ये रूल लगेगा वो कैसे, किस तरह के अकाउंट होंगे, सारे के सारे पर्सनल। और पहला नंबर रूल जिस पे लगेगा वो सारे के सारे कैसे होंगे, रियल, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे वाला। नीचे वाला क्या कहता है, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट। जितने भी बिजनेस के लॉसेज हैं और जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, वो सारे के सारे कैसे होंगे, डेबिट। और जितने भी बिजनेस की इनकम है और गेन्स हैं, जितने भी गेन है, लाभ है, वो सारे के सारे आपको हमेशा क्या करना है, क्रेडिट। तो ये सारे के सारे क्रेडिट होंगे। तो ये आपकी अकाउंट होती है। और जो भी जिस पे भी ये रूल लगेगा वो किस तरह के, नॉमिनल, नॉमिनल। इनको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। इसको बोलते हैं, रियल का मतलब होता है वास्तविक खाते, वास्तविक खाते, वास्तविक। और ये होते हैं आपके व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। और ये आपके होते हैं नाम मात्र खाते, आपके नाम मात्र खाते। तो इस तरीके से ये काम करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आप अब ये मत समझना कि ये पेयर में लगेंगे, ये पेयर में नहीं लगेंगे। इनका कोई भी एक डेबिट और कोई भी एक क्रेडिट लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहले रूल का पहला डेबिट लग जाए और थर्ड रूल का क्रेडिट लग जाए, या ऐसा हो सकता है सेकंड रूल का डेबिट लग जाए और फर्स्ट रूल का क्रेडिट लग जाए। तो इसमें कोई भी डेबिट क्रेडिट लग सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ये पेयर में लगेंगे, पेयर में नहीं लगेंगे, कोई कहीं भी लग सकता है। तो मैं अब एंट्री करवाना शुरू करता हूं। अब मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया था कि मैं 30 से 32 एंट्री करवाऊंगा, और 30 से 32 एंट्री करवाने में क्या होगा कि आपका सारा क्लियर हो जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो आपके बुक के क्वेश्चन आप करोगे तो वो सारे के सारे इजीली हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो मैं अपनी एंट्रीज की तरफ चलता हूँ, वन बाय वन सारी की सारी एंट्रीज करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ एंट्रीज। रूल के हिसाब से तो मैं पहली एंट्री लिखने जा रहा हूँ,
पहली एंट्री क्या होगी? हिंदी इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट्स आप हिंदी में पढ़ लो इंग्लिश में पढ़ लो, ज्यादा कोई इशू नहीं है, बल्कि हिंदी में ज्यादा मुश्किल होती है। तो अब मैं इस एंट्री को आपको समझाता हूं पहले, फिर उसके बाद हम इसको करते हैं। इसका क्या है? राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि राम ने बिजनेस की शुरुआत करी, और किससे करी? 5 लाख रुपए कैश उसने इनिशियल कैपिटल लगाई फॉर एग्जांपल। तो बिजनेस के हिसाब से इस एंट्री को सोचो, बिजनेस के हिसाब से इस एंट्री को सोचोगे तो राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब आपको रूल लगाना है, पहला रूल पढ़ना है, पहले रूल का डेबिट पार्ट। आपको क्या पढ़ना है? पहले रूल का डेबिट पार्ट। तो पहले रूल का डेबिट पार्ट क्या कहता है? व्हाट कम्स इन। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस वाली एंट्री को पढ़ के आपको लग रहा है कि बिजनेस के पास कुछ आ रहा है? लगता है कि आपको? तो आप पढ़ो इसको, राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश। तो आपका क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट, ऐसे ये फॉर्मेट है, कैश अकाउंट डैश 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 डेबिट। ठीक है, कितने रुपए? ये आ जाएगा आपका 5 लाख। यहां थोड़ा स्पेस छोड़ना है, बड़ा T2, ये क्रेडिट का पार्ट है। डेबिट क्रेडिट, आपकी पूरी अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट पे ही चलेगी, दो पक्ष होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, पूरी एंट्री इसी पे चलेंगी, डेबिट क्रेडिट। भाई हर एंट्री के डबल इफेक्ट होते हैं, तभी तो इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। हर एंट्री के डबल, एक डेबिट पड़ेगा और एक हमेशा क्रेडिट पड़ेगा, और आपका तभी बैलेंस मैच रहेगा। डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल आते हैं एट द एंड ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस तो बाद की बात है, अभी आप ये समझो। तो इसमें क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश किस तरह का खाता हुआ? कैश किस तरह का खाता हुआ? कैश हुआ आपका रियल अकाउंट। क्या हुआ? रियल अकाउंट। क्यों रियल अकाउंट हुआ? ये रियल अकाउंट इसलिए हुआ क्योंकि इस पे आपका पहले का फर्स्ट पार्ट लगा, और जो फर्स्ट पार्ट लगेगा तो ये किस तरह के खाते होते हैं? रियल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो पहला रूल क्या कहता है? व्हाट गोज आउट। क्या इस एंट्री को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस के पास से कुछ गया है? राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, राम ने 5 लाख से बिजनेस प्रारंभ करा नगद में। तो मुझे तो लगता नहीं कुछ बिजनेस के पास तो आया है, गया तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला रूल आपका अप्लाई नहीं हुआ। तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने बोला पहले ही ये पेयर में नहीं लगेंगे। तो आप कौन से रूल पे जाओ? आप नेक्स्ट रूल पे जाओ। तो आप जैसे ही नेक्स्ट रूल पे जाओगे तो क्रेडिट द गिवर, क्या कहता है ये कहता है क्रेडिट द गिवर। क्या कोई बंदा वो बिजनेस को कुछ दे रहा है? अब एंट्री पढ़ो आप। तो यहां पर यहां कौन दे रहा है? राम। तो राम का नाम आ जाएगा भाई, ये लिखो राम, लो जी राम। लेकिन राम मालिक है, इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसको कैपिटल बोलते हैं जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, और जो एडिशनल जो राम पैसे बिजनेस में लगाएगा तो कैपिटल के रूप में उसके ऐड होते चले जाएंगे। तो राम कैपिटल अकाउंट। तो राम कैपिटल अकाउंट कितने से बढ़ गया आपका? 5। अच्छा, इसका क्या नेचर क्या है इसका? तो नेचर जैसे देखोगे भाई, नेचर मैंने बताया आपको कि जो सेकंड रूल है वो किस तरह के खाते होते हैं? पर्सनल। तो इसका क्या क्या नेचर हुआ राम का? इसका कौन सा खाता हुआ? पर्सनल। कैसा हुआ ये? पर्सनल। ये पर्सनल अकाउंट हुआ, ये इसका नेचर है। किस तरह के खाते? 3 तरह के नेचर होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ठीक, ये पर्सनल हो गया। तो ये मेरी एंट्रियां कंप्लीट होगी। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, एक आपको इसमें नरेशन, एक होती है नरेशन। नरेशन कुछ नहीं होती, नरेशन बेसिकली क्या है कि जो ये एंट्री हुई है, ये किस लिए एंट्री हुई है उसको एक्सप्लेन करना होता है नरेशन में। तो बीइंग से शुरू होती है, हमेशा बीइंग से शुरू होगी। इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसने जो इनिशियल वो लगाई है उसका हमने क्या कर दिया? इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं एक एंट्री और करता हूं। राम ने क्या करा? जो पैसा आया था अब उससे उसने क्या कर दिया? एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, क्योंकि बिजनेस करना है तो बैंक अकाउंट तो ओपन होगा ही। तो अब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि राम ने एक अकाउंट खोला और उसमें पैसे 4 लाख रुपए जमा कर दिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब मैं रूल के हिसाब से आ जाता हूं, हिसाब से आ जाता हूं। क्या कहता है मेरा? अब मैं रूल पहला, अब आपने ये एंट्री पढ़ ली है, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं, आप इस एंट्री को पढ़ो। राम ओपनड अ बैंक अकाउंट विद ₹4 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम ने 4 लाख रुपए से एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, क्योंकि उसके राम ने पहले 5 लाख रुपए बिजनेस में कैश जमा करे, फिर उसके बाद उसने एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया। तो उस बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद अब मैं रूल देखता हूं। पहला, जब बैंक अकाउंट में जो उसने खुलवाया तो
हमारे पास तो कुछ आ नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, बिजनेस के पास कुछ नहीं आ रहा, तो पहला रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। आप एज अ बिजनेस पढ़ रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कुछ भी आ रहा है हमारे पास नहीं आ रहा, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, तो ये वाला रूल नहीं लगा। फिर उसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। क्या कोई ऐसा बंदा है जो बिजनेस से कुछ प्राप्त कर रहा है, तो मैं यहां पर जाता हूं, बिजनेस से कोई कुछ प्राप्त कर रहा है, हाँ, यहाँ कौन प्राप्त कर रहा है, यहाँ पर प्राप्त कर रहा है बैंक। कौन प्राप्त कर रहा है यहाँ पर, बैंक। तो मैं एंट्री कर देता हूं, मैं एंट्री करता हूं, तो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, तो इसका मतलब क्या होगा, डेबिट द, यानी कि बैंक यहाँ क्या हो गया, रिसीवर हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो इस बार देखो दूसरे रूल का फर्स्ट पार्ट लग गया मेरा इसमें, तो ये तो प्रूव हो गया कि पेयर में नहीं होते हैं, तो ये हो गया 4 लाख। उसके बाद 2, अब 2 में क्या लगेगा, 2 में देखो भैया कि क्या मेरे पास से कुछ जा रहा है, क्रेडिट द गिवर हो गया ना, अब डेबिट तो लग गया, डेबिट तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है, हाँ, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, कैश। यहां क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कैश। पर क्या आ गया, कैश। अब इसमें क्या, बैंक कैसा खाता हुआ आपका, बैंक बताओ कैसा खाता हुआ, बैंक भी कैसा खाता हुआ, पर्सनल, क्योंकि इस पे कौन सा रूल लगा है, अभी मैं दिखा देता हूं आपको, इस पे रूल लगा है डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर वाला क्या, कौन सा खाता है, ये कौन सा खाता है, ये पर्सनल अकाउंट, ठीक है, तो ये लग गया। और कैश पे तो पहले ही व्हाट गोज आउट वाला लगा, तो देखो इस बार क्या, ये वाला क्रेडिट लगा, ये वाला क्रेडिट लगा आपका, और ये वाला डेबिट लगा। तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, ये वाला खाता आप लिखोगे किस तरह का खाता हुआ, ये हुआ पर्सनल अकाउंट। कैसा हुआ ये, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और ये तो आपको पता ही है रियल है। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे, अब हम इसकी क्या लिखेंगे, नरेशन। तो इसकी नरेशन लिखते हैं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड कैश डिपॉजिटेड। तो बेसिकली नरेशन क्या हुई, अब मैं इसके बाद नरेशन नहीं लिखूंगा, मैं आज समझाऊंगा। नरेशन कुछ नहीं होता, नरेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपने ऊपर जनरल एंट्री में करा है वो आपको नीचे मेंशन करना होता है कि क्या एंट्री में हुआ है। तो हमने क्या करा, कैश डिपॉजिट करा 4 लाख रुपए बैंक में, बैंक अकाउंट खुलवाया मैंने, तो मैंने नरेशन। अब आगे से मैं इसको नरेशन को नहीं लिखूंगा, और ये मैं अभी फुल फॉर्मेट में एंट्री नहीं करवा रहा हूं, मैं अभी आपको जस्ट एंट्री समझा रहा हूं। फॉर्मेट में करना कोई मुश्किल नहीं है, वो एक फॉर्मेट होता है, उसमें इस एंट्री को पुट करना होता है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो आप समझ जाओगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एंट्रीज कैसे करी जाए। तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट थर्ड एंट्री है परचेज रुपीज 30,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। इसकी एंट्री क्या होगी, अब देखो इसका मतलब क्या, अब हमने अब फर्नीचर परचेज करा है, फर्नीचर परचेज करा है 30,000 का, और हमने जो पेमेंट करी है वो कैसे करी है, चेक से करी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज फर्क बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई फर्नीचर खरीदते हो, फिक्स सेट खरीदते हो, फिक्स सेट का मतलब क्या होता है कि जो इसको क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, और लंबे एक जिनकी एक लाइफ होती है और वो उनमें डेप्रिसिएशन लगता है टाइम, लेकिन वो क्या करती है, बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है। डायरेक्ट सेलिंग असेट मतलब मैं उस चीज की ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता मैं उसको, वो उसमें क्या करती है, मेरे बिजनेस को हेल्प करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑफिस खोला, ऑफिस खोलने में चेयर लगी, टेबल लगी, ये सारी की सारी क्या हो गई, मेरी फिक्स असेट्स हैं। ये टेबल, चेयर, और उसके बाद मैं कंप्यूटर से लेकर आया, वो भी मेरे हेल्प करेंगे, मैं उनको बेच नहीं रहा, मैं क्या सर्विसेज अपनी दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मशीनरी हो गई, ये सारी जो भी चीजें मेरी लगेंगी, ये मेरी क्या होंगी, फिक्स असेट्स। अच्छा, तो फर्नीचर क्या है मेरा यहाँ पर, अच्छा मैं कहता हूँ मेरा ट्रेडिंग नहीं है, मेरा ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि मैं फर्नीचर जो मैं ये राम ने जो बिजनेस स्टार्ट करा है, तो जो बिजनेस शुरुआत करी है ये फर्नीचर का नहीं है, तो ये क्या होगी, मेरी फिक्स सेट्स होगी, ये क्या होगी, मेरी फिक्स सेट, क्योंकि मेरा इसका बिजनेस नहीं है।
तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको फर्नीचर। अब मेरे पास, अच्छा मैं रूल तो पहले बता देता हूं आपको, पहले रूल पढ़ लेते हैं। अच्छा इस एंट्री को पढ़ के आपको लग रहा है कि बिजनेस ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ आ रहा है? हाँ हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर। और फर्नीचर को फर्नीचर के नाम से, क्योंकि ये मेरी फिक्स सेट है। फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का आ रहा है फर्नीचर? 30,000 रुपए का। कितने का आ रहा है? 30,000 रुपए का। अच्छा अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या मेरे पास से कुछ जा रहा है? अब आप बोलोगे कि नहीं पैसे जा रहे हैं बैंक, नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं जा रहे हैं। पैसे मुझे, मेरे पास से कहां पैसे जा रहे हैं? मैं चेक दे रहा हूं, मेरे पास पैसे थोड़ी जा रहे हैं। पैसे कोई और देगा। पैसे कौन देगा? मैंने उसे बस एक चेक लिख के दिया। पैसे कौन देगा? पैसे देगा बैंक। तो ये वाली मेरे पास से अभी कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन जब वो चेक बैंक में प्रेजेंट होगा तो कोई ना कोई पैसे देगा बिजनेस को, मतलब मुझे देगा, मेरे बिहाफ पे देगा, तो वो क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर कौन हुआ? यहां पर जो बैंक है वो क्या हुआ? गिवर। तो टू बैंक। अच्छा एक चीज बता देता हूं, जो जिस रूल के अंडर आ गया, मतलब बैंक पे हमेशा सेकंड रूल ही लगेगा। जहां भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट आएगा वहां सेकंड रूल ही लगेगा। तो ये क्या हो गया? 30,000। क्या हुआ? 30,000। समझ में आई बात ये? तो इसका मतलब क्या है कि अब बीइंग लिखना है तो बीइंग में लिख सकते हो, बीइंग फर्नीचर परचेज। अच्छा ये फर्नीचर कैसा अकाउंट हुआ मेरा? फर्नीचर हुआ मेरा रियल अकाउंट। क्या हुआ ये? रियल अकाउंट। अच्छा आपको, आप जितनी जनरल एंट्री करोगे, आप हर एंट्री पे जैसे जैसे जाओगे तो आप एक बार रूल लगाओगे और ये पता करोगे आप फर्नीचर हमेशा रियल ही रहेगा। आप कभी भी फर्नीचर खरीदेंगे तो रियल ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी एंट्री होंगी। अच्छा अब नेक्स्ट करता हूं मैं। नेक्स्ट है मेरी चौथे नंबर की एंट्री। उसके बाद क्या है? परचेज मशीनरी। परचेज मशीनरी रुपीज, परचेज मशीनरी रुपीज 40,000। क्या हुआ कि हमने कैश में 10,000 कर देता हूं इसको। आप बोलोगे कि 10,000 से ऊपर कैसे अलाउड नहीं होता, मैं समझाने के लिए, ये मैंने 10,000 हमने क्या करा, एक मशीनरी परचेज करी है 10,000 रुपए की कैश। अब आप इस एंट्री को मुझे समझाओ कि एंट्री कैसे होगी। तो इसमें एंट्री में क्या है कि सबसे पहले हम पहला रूल लगाएंगे। मैं रूल बता देता हूं। फर्स्ट रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या बिजनेस के पास कुछ आ रहा है? हाँ आ रहा है मशीनरी, लेकिन मेरा मशीनरी का भी बिजनेस नहीं है। जिस चीज का बिजनेस होगा उसको मैं खाली परचेज रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज जितनी भी सारी चीजें होंगी मैं इसको मशीनरी ही रिकॉर्ड करूंगा। मैं लिखूंगा मशीनरी, मशीनरी जो भी चीज है उसके नाम से आएगी। मशीनरी तो मशीनरी, फर्नीचर तो फर्नीचर, ये भी फिक्स सेट के अंडर ही आती है क्योंकि मशीनरी बिजनेस को हेल्प करती है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने? 10,000। अब डेबिट तो लग गया। अब व्हाट गोज आउट, गोज आउट क्या हुआ आपके पास से? क्या जा रहा है आपके पास? देखो पहला ही रूल है ना। आप देखो अब आपको धीरे धीरे रूल भी लर्न हो जाएंगे। तो पहला रूल तो चल लग गया हमारा। अब देखो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, देखो इस बार पेयर लग गया हमारा। तो हमारे पास से क्या जा रहा है? क्योंकि इस बार तो हमारे पास से जा रहा है ना कैश, तो ये क्या आ गया? कैश अकाउंट 10,000। तो ये एंट्री हो गई हमारी। ये देखो इस पे पेयर लग गया। जरूरी नहीं है पेयर लगे, हो सकता है पेयर लग जाए, हो सकता है पेयर ना लगे। रूल का मतलब पेयर का मतलब क्या है कि भाई ये पेयर हो गया, पहले दो रूल एक साथ लगे। अब देखो इस वाले उसमें मेरे दोनों रूल ऊपर नीचे के साथ लग गए, तो ये हो सकता है कि लगे और ना लगे। ठीक है चलो नेक्स्ट, अब मैं एंट्री लिखवाता हूं। अब नेक्स्ट एंट्री मेरी हो गई परचेज, परचेज गुड्स प्लीज 10,000 इन कैश। क्या मतलब? अच्छा अब यहाँ परचेज गुड्स, अब परचेज गुड्स का मतलब क्या होता है? जिस चीज में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस चीज की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो हमारे लिए गुड्स होता है। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जो कंज्यूमेबल या जो भी उस चीज को मैन्युफैक्चर करने में चीजें हमारे पास आएंगी वो हमारे लिए सब गुड्स की परिभाषा में आ जाती है। तो जब भी कभी गुड्स यानी जिस चीज का मेरा बिजनेस है वो चीज मैं खरीदूंगा
उससे रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये पेन बनाता हूं, तो इस पेन में जो इंक लगेगी, जो भी कुछ लगेगा, तो वो सारे के सारे कंज्यूमेबल और गुड्स में आ जाते हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड है गुड्स, और जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कंज्यूमेबल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये परचेज गुड्स ₹10,000 इन कैश। तो हम ये गुड्स है, अब मैं इसको गुड्स नहीं लिखते, गुड्स को हम जब भी कभी खरीदेंगे तो इसको हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, एक नाम दिया जाएगा परचेज अकाउंट। किसी भी तरह का गुड्स हो जिसकी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, जो भी कुछ है वो सारे के सारे गुड्स में जाएंगे। जब खरीदूंगा तो परचेज, और जब सेल करूंगा तो सेल। तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या बनाऊंगा इसका, परचेज अकाउंट डेबिट। आ गया मेरा 10,000। ठीक है, तो मेरा इस पे कौन सा रूल लगा, व्हाट कम्स इन तो आ रहा है, व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कुछ आ रहा है, हाँ बिजनेस में क्या आ रहा है, परचेज आ रही है। ठीक है, तो वैसे ये रियली में ही आ जाता है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट, तो ये मेरा आ गया परचेज अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। तो उसके बाद टू, क्या अब मैं क्या बिजनेस से कुछ जा रहा है, हाँ बिजनेस से क्या जा रहा है आपका, कैश, कैश। ऐसी हमारी एंट्री। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट एंट्री करवाता हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन रुपीज 1,50,000 ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ऑन क्रेडिट का मतलब क्या, कि हमने रोहन से माल खरीदा और वो 1,50,000 रुपए का है, 1,50,000 रुपए का है, और वो कैसे खरीदा, उधार। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, उधार। क्या हुआ इसका मतलब, उधार। तो हमने क्या खरीदा, उधार। तो इसकी एंट्री करेंगे हम, चलो इसकी एंट्री करते हैं। अच्छा, अब बिजनेस के पास कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं। गुड्स को क्या लिखते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज आ रही है, 1.5 लाख। टू, अच्छा टू, इसको टू, अब टू, क्या इस एंट्री को पढ़ के आपको लग रहा है कि आपके पास से कुछ जा रहा है। पहला रूल क्या कहता है, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे पास से तो कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने तो उधार खरीदा तो मेरे पास गुड्स आए हैं, गया कुछ नहीं है। दूसरा रूल कहता है कि यहाँ कोई ऐसा है जो बिजनेस को कुछ दे रहा है, हाँ दे रहा है ना, कौन दे रहा है, रोहन माल दे रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, रोहन से मेरी बात ये। तो उधार खरीदोगे तो उस बंदे का नाम आ गया। नाम क्यों आ रहा है, नाम भी क्यों आ रहा है, अगर रूल के हिसाब से जाऊं तो नाम भी क्यों आ रहा है, क्योंकि गिवर है। वो कौन है, गिवर है, तो इसलिए समझ में आई बात ये। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब नंबर 7, तब हो गई है, हाँ। अब उसके बाद नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स रुपीज 2 लाख। 2 लाख के हमने क्या कर दिए, गुड्स सोल्ड कर दिए। 2 लाख के, 2 लाख के मैंने गुड्स क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। सोल्ड गुड्स ₹2 लाख। अब इसकी एंट्री क्या होगी, अभी कैसे बेचे, अगर देखो नहीं लिखा हुआ तो कुछ नाम नहीं दे रखा, इसका मतलब ये नगद बेचे हैं। नगद का मतलब क्या है कि ये हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखा मैंने, कैश, क्योंकि व्हाट्स कम इन, मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट, कैश लिख देता हूं। ठीक है, इन कैश, सोल्ड गुड्स इन कैश। ठीक है, अब क्या आ रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है। कितने रुपए का कैश आ रहा है मेरे ऊपर, ये आ रहा है 2 लाख रुपए का कैश। ठीक है, व्हाट कम्स इन, मेरे पास कुछ आ रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है, तो मैंने कैश को क्या कर दिया, डेबिट। अब क्योंकि डेबिट तो लग चुका, अब क्रेडिट। पहला रूल क्या कहता है, व्हाट गोज आउट, मेरे पास से कुछ जा रहा है, गुड्स, हाँ मेरे पास से क्या जा रहे हैं, गुड्स। अब जब गुड्स जाते हैं तो उसे वर्ड यूज करते हैं क्या, सेल्स अकाउंट, यानी कि गुड्स दिए जाएंगे तो परचेज, और जब बेचे जाएंगे तो सेल्स। ठीक है, तो इसको नाम दिया जाएगा सेल्स। तो ये कितने के आ गए, 2 लाख रुपए के। एक एंट्री और हमारी उधार की होगी,
सोल्ड गुड्स टू मोहन रुपीज 1 लाख। अच्छा, अब इसमें कुछ लिख भी नहीं रहा, क्रेडिट नहीं है। अगर क्रेडिट लिख देते तो पता ही लग जाएगा, लेकिन अब इसमें कुछ मेंशन नहीं है, तो आप इसको भी क्रेडिट ही मान के चलोगे। क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपने उधार माल बेचा है, तो आप इसको भी क्रेडिट ही मान के चलेंगे। इसको अपने पास से एज्यूम नहीं करना है कि कैश में रिसीव हो, उधार ही मानेंगे अगर नाम से है तो। मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा, इसकी एंट्री व्हाट कम्स इन। अब मेरे पास तो कुछ आया नहीं है क्योंकि मैंने उधार माल बेचा है, ठीक है। क्या डेबिट द रिसीवर, क्या कोई यहाँ ऐसा है जो बिजनेस से माल रिसीव कर रहा है? हाँ, कौन है? मोहन। ₹1,00,000 टू। अच्छा, अब जा रहा है माल, हाँ माल जा रहा है। सेल्स अकाउंट, मैंने बताया जब माल सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट, तो कितना आ जाएगा हमारा? 1 लाख। ठीक है, मैंने सेल्स तक की एंट्री आपको करवा दी है, तो ये 1 बाय 1 आप सारी एंट्री इतनी समझ लेना। इसके लिए आप अपनी एक्सरसाइज करना। मैं बता देता हूं, आप इजीली ना 1, 2 और 7 क्वेश्चन का आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चंस आपको करने 1 to 7 टीएस ग्रेवाल बुक का चैप्टर 8 है, टीएस ग्रेवाल बुक का, ठीक है। और ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर 8। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, तो आप ये जितनी एंट्री करवाई है इसके मतलब इन्हें सीखने के बाद आप वो एंट्री अपना रूल लिख लेना। ये रूल के हिसाब से कोशिश करना, जैसे जैसे आप एंट्री करते चले जाओगे तो फिर आपको रूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रूल्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इन्हीं से चीजें समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि बस एंट्री सिखा दी और एंट्री कर लो आप, नहीं, आप पहले रूल के हिसाब से एंट्री करो। जब आपकी रूल पे ग्रिप आ जाएगी तो बहुत अच्छी आपकी एंट्री हो जाएंगी। और धीरे धीरे, अभी तो मैंने कितनी एंट्री करवाई है? अभी मैंने 8 एंट्री करवाई है। धीरे धीरे करके मैं 30, 35, 40 जो भी एंट्री होंगी उसमें आपकी पूरी बुक की जो 8 चैप्टर है और जनरल एंट्रीज हैं वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसमें सारी सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक सारी एंट्री मैं करवा दूंगा 1 by 1। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तो थैंक यू, और फिर मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। ये मेरा भी लेक्चर 1 है, तो मैं धीरे धीरे करके सारे जनरल एंट्री और सारे छोटे छोटे ऐसे लेक्चर डालूंगा। तो आप अभी इतना पढ़ो, और इसको अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद।